और ध्यान करने के बाद सबसे पहली चीज़ मैंने यही जानी कि आपको जो भी चाहिए वो आप खुद बना सकते हो, आप खुद उसके लिए ज़िम्मेदार हो और आप खुद ये लिखा के भी लाए हो और इसे बदलने का भी जो फ्री विल है वो भी आप ही के पास है। आत्मवंदन सभी प्यारे मास्टर्स। मैं सूरज भास्कर शिंगे, मैं हूँ कोल्हापुर महाराष्ट्र से, जो कि बहुत ही प्यारा शहर है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। उसके साथ साथ एक नेचुरल फार्मर मतलब जैविक खेती भी करता हूँ और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ मैंने सीखी थी जो मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील करता था कि मैंने ये सीखा है वो सीखा है। पर जब मैं पीएमसी का हिस्सा बना, मैं ध्यान का हिस्सा बना, तब ये सारी जो मेरी पुरानी धारणाएं हैं वो मुझ में से धीरे धीरे करके एक एक पीछे छूटती चली गई और मैंने अपने आप में एक नया सूरज जाना, जो कि मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ जो नवंबर में ध्यान योग हुआ हरिद्वार ऋषिकेश में। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो मतलब खुद से प्यार, क्योंकि आज जो चीज़ सबसे पीछे पड़ी है, हम मोबाइल से प्यार करते हैं, हम अपने गैजेट से प्यार करते हैं, अपने घर से, अपनी जायदाद से प्यार करते हैं, पर हम इंसानों को प्यार करना भूल गए, हम अपने आप से प्यार करना भूल गए हैं। और ध्यान करने के बाद सबसे पहली चीज़ मैंने यही जानी कि आपको जो भी चाहिए वो आप खुद बना सकते हो, आप खुद उसके लिए ज़िम्मेदार हो और आप खुद ये लिखा के भी लाए हो और इसे बदलने का भी जो फ्री विल है वो भी आप ही के पास है। तो ये सबसे खुशी की बात मुझे लगी और मैंने बोला कि जो मैं रील्स देखता हूँ यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे या तो कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो मेरे घंटों चले जाते हैं, अगर मुझे अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करना है, अगर ध्यान करके अपनी अंदर की दुनिया को झांकना है, तो मुझे सिर्फ आँख बंद करना है और कंसंट्रेट करना है। और ये इतनी सरल चीज़ है कि अगर कोई छोटा बच्चा भी अगर आप उसको बोलो तो वो भी सहज और सुलभ तरीके से कर सकता है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम सर का, क्योंकि राम नादेला सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे इस राह पे लेके आए। इसके पहले मैं ध्यान काफ़ी सालों से कर रहा था, पर ध्यान का तरीका मेरा अलग था। तब मेरे लिए सांसें सिर्फ जीने का एक मकसद थी, मतलब सांसों के ज़रिए हम अलग अलग चमत्कार कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी को, उनकी एनर्जी को भी हम लोग एनहांस कर सकते हैं। ये पहली बार मैंने सिर्फ इस ध्यान के ज़रिए महसूस किया। और मैं और एक बार उनको धन्यवाद इसीलिए देना चाहूँगा कि अगर वो मुझे सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में नहीं मिले होते तो शायद आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करने की काबिलियत नहीं रख पाता, क्योंकि उन्होंने मुझ में कुछ देखा। इतना सोल कोच करने के बाद भी उन्होंने मुझे ये राह पे लेके आए। वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होता है, सारी चीज़ें होती है, पर जो पिरामिड का जो एक एहसास है, जो सांसों के साथ जुड़ने का एहसास है, वो पहली बार मुझे JTTP 12 के साथ जब मैं जुड़ा तब मुझे पता चला। उसके बाद में मैंने JTTP 13 किया, 14 किया, मेरा सेथ विजडम हुआ, फिर मैंने इनर जर्नी किया PMC के साथ में, और फिर उसके बाद में मैंने न्यू एनर्जी भी किया। और इस न्यू एनर्जी का जो एहसास है, जो पत्री सर ने फर्स्ट टाइम मुझे ऋषिकेश में देखा था, उस वक्त जो आँखों की जो एक जुगलबंदी हुई हम दोनों के साथ में, और उसके बाद में जो क्लींजिंग प्रोसेस आधे घंटे के अंदर मेरे साथ में हुआ, उसके बाद में जो हल्का शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, रोम रोम के अंदर जो एक कूलनेस है, जो एक रिलैक्स भाव है, एक स्टेट है, वो आज भी उतना ही पावरफुल है, वो आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ। और इस सब के लिए जो धन्यवाद ये वर्ड कम है, थैंक यू ये वर्ड कम है, उसके आगे अगर पत्री सर कोई वर्ड अगर करते हैं तो आई विल से सेलिब्रेशन। वो हमेशा बोलते हैं कि वी आर ऑल फ्रेंड्स। तो राम सर मेरे बहुत सबसे करीबी दोस्त हैं और उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा।
और मैं ध्यान में आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी, जो मेरा बहुत गुस्से वाला स्वभाव था वो बहुत शांत हो गया था। जो मैं डिस्क्रिमिनेट करता था, मैं किसी और को नहीं पर मैं अपने आप को ही करता था डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारी चीज़ें अपने आप पीछे छूटती चली गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब शांत हो गया। सामने से मुझे ये बोला जाता है कि तू झगड़ा क्यों नहीं करता है, तू आर्ग्यू क्यों नहीं करता है, तू पहले जैसा ज़्यादा बातें क्यों नहीं करता है, तू इतना शांत क्यों हो चुका है। तो ध्यान में आने के बाद ये सबसे पहला बदलाव मेरे साथ हुआ। और शाकाहार तो मैं पिछले 5 सालों से हूँ, उसके पहले मैं नॉनवेज खाता था, बट मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा उन पशु पक्षियों के अंदर भी है। जैसे हम लोगों में यही बोलते हैं कि जो थाली में परोसा जाता है उसको अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ये बोल के आपको खाना है, आपको काउंटर क्वेश्चन नहीं करना है, बट उसके पीछे की धारणा है, उसके पीछे का साइंस या उसके पीछे की स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्मिक नज़रिया था, ये प्रथम था मुझे पितामह ने सिखाया। और जब उसके पहले से था, पर ये जो रिस्पेक्ट है किसी और पशुओं के लिए, किसी और जानवर के लिए, वो वहाँ से पैदा हुआ। और उसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पड़ोस में, मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान भी हूँ, तो आधे किलोमीटर के अंतर पे हमारा खेत है और मैं जब से घर से खेत में जाता हूँ तो एक डॉगी बहुत ज़ोर से भौंकता था मेरे ऊपर। तो मैं पहले उसे इग्नोर करता था कि शायद गाड़ी का आवाज़ ख़राब है इसलिए वो भौंकता रहेगा। पर एक दिन मैंने खुद, ये जब भी मेरे अंदर बदलाव हुए, मैंने रुककर उससे ये सवाल किया कि आपको क्या चाहिए। तो वो डॉगी चुप हो गया। फिर अगले दिन वो मेरी गाड़ी के पीछे पीछे मेरे रूम तक आया। फिर मैंने उसको जब खाना खिलाया तब वो खुशी से मेरी तरफ देखा और वो चला गया। उसके बाद जब भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ वो दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आता है। और अगर कोई दूसरा डॉगी मुझे भौंकने की या काटने की कोशिश करे तो वो डॉगी उसको जाके भौंकता है या उसके साथ में जाके लड़ाई करता है। तो ये न्यू एनर्जी और बाकी सारी चीज़ों से मेरे अंदर जो बदलाव हुआ वो मैंने बाहर देखा, क्योंकि हमेशा मैं बदलाव बाहर देखता था क्योंकि मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता था। और जब मैं अपने आप को बदला हुआ देखा तब बाहर का जो बदलाव है वो अपने आप सामने आने लगा। और मैं ये ध्यान सब, जैसे मेरी ज़िंदगी में इसके बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मेरे पेरेंट्स के साथ में चमत्कार हुए हैं। मैंने मेरी मम्मा को ध्यान सिखाया है, मेरी सिस्टर्स, उनके बच्चों को ध्यान सिखाया है। और सबसे ज़्यादा ध्यान का उसको मेरी सिस्टर की बेटे को हुआ है कि 18 साल की उम्र है, 4 साल पहले उन्होंने उनके पिता को खोया था। वो पिता उनके गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने सिर्फ 21 दिन का JTTP किया तीनों लोगों ने मिलकर, और ये JTTP ख़त्म होने के बाद 2 हफ्ते पहले ही उसको कॉम्पनसेशन जॉब मिली है। और वो एज 18 की है, उसकी जस्ट कंप्लीट हुई है 18 की एज, और उसको गवर्नमेंट में एज ए क्लर्क की नौकरी भी लगी है। तो ये सबसे बेहतरीन, आज मैं 42 ईयर्स का हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी गवर्नमेंट जॉब के लिए पर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब ऑफ़र नहीं हुआ। तब मुझे पता नहीं था मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, तब मैं बहुत रिग्रेट करता था। पर अब जब कि मेरा लाइफ का पर्पस क्लियर है तो अब मैं रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये 21 दिन का ध्यान अगर उस छोटे से बच्चे के ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, तो जो निरंतर ध्यान करे तो उनकी ज़िंदगी में कितने बदलाव होंगे। मेरी खुद की ज़िंदगी में शारीरिक तौर पे जितनी बीमारियां थी, लोगों के, डॉक्टर्स के, साइंस के नज़रिए से मेरा खून इम्प्योर था। लोगों ने मुझे टैग लगाया था कि ये ख़राब खून वाला इंसान है। बट जब से मैं ध्यान में आया तब से मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाई है, मैंने कोई दवाई नहीं ली है, ना मैं कोई ऑइंटमेंट लगाता हूँ। पर आज वही लोग जब मुझसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या खाते हो। मैं बोलता हूँ मैं खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो सांस लेता हूँ वो सही तरीके से लेता हूँ, अवेयरनेस के साथ लेता हूँ, साक्षी भाव के साथ लेता हूँ। तो यही मेरी ज़िंदगी की कुंजी है जो पितामह ने मुझे दी है। तो इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। जो मेरा भतीजा जिसको अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है, वो घंटों तक PUBG तक खेलता था। अब वो PUBG की जगह पे उसको जब भी टाइम मिलता है वो ध्यान करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए कि मैंने किसी को कुछ सिखाने की कोशिश की और वो कोशिश काफ़ी हद तक रंग लाई। तो ये श्रेय मेरा नहीं है, ये श्रेय ध्यान का है। और ये ध्यान का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पितामह को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये इनिशिएट किया है हम सभी के अंदर। और अगर मैं बोलूँ कि
क्यों करना है। जैसे कि मैंने पबजी का आपको दिया, तो पबजी खेल खेल के जो एक अग्रेशन, जो एक नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, वो आपके बॉडी के अंदर, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर हमेशा ही रहती है, और जाने अनजाने में आप कब एक नॉर्मल इंसान से वो शैतानी इंसान बन जाते हो आपको पता नहीं चलता। और इसका लाइव एग्जांपल मैंने अपने घर में ही देखा था। जब मैंने उसे ध्यान सिखाया तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से चेंज हुआ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि अगर आप किसी को, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, उसी तरह अगर आपको ध्यान सिखाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान अपने घर वालों को सिखाना है, उसके बाद आपके पड़ोस वालों को, फिर आपके रिश्तेदारों को, फिर आपकी सोसाइटी से आगे बढ़ते बढ़ते आपका ध्यान प्रचार आगे बढ़ना चाहिए। आप तभी से सुन रहे हो ध्यान ध्यान, ये ध्यान क्यों करना चाहिए। अगर आप सांस ले रहे हो इसका मतलब आप ध्यान कर रहे हो। सिर्फ आपको साक्षी भाव से सांस लेना जब सीखना है तब आपको ऑटोमेटिकली ध्यान क्या है ये पता चलेगा। आपको कोई दूसरा प्राणायाम नहीं करना है, आपको कोई आसन नहीं करना है, आपको कोई भी अलग अलग मुद्राएं नहीं करनी है। आपको सिर्फ शांत बैठना है, पैरों को क्रॉस करना है, उंगलियों को फंसाना है, आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों के साथ जुड़ जाना है। प्रथमतः ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट ये बहुत ही ईजी है, और ये ईजीनेस ही जब आपके अंदर आता है तो आपकी लाइफ सुपर ईजी हो जाती है। जैसे मेरी मम्मा की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी सिस्टर की हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और पिरामिड यूज़ करने से काफ़ी सारी बदलाव हमारी ज़िंदगी में, हमारे खेतों में आए हैं। हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो ये सारे बदलाव इतने अच्छे हैं, तो जिस तरह मैं आज एक सुलभ और सुखद ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, तो मेरी ये छोटी सी इच्छा है कि आप सभी लोग इसी तरह हंसते रहे, सुलभ और सुखद ज़िंदगी का अनुभव लेते रहे। और इसके लिए आपको ना तो किसी को पैसे देने हैं, ना तो किसी कोर्स में एनरोल कराना है, ना कोई बड़ी बड़ी जिम लगानी है, ना कोई बड़े बड़े कोर्सेज करने हैं। आपको सिर्फ ध्यान करना है, और वो भी अपने फ्री टाइम में, जिस तरह हम सब लोग करते हैं। उसके बाद में शाकाहार जगत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर है वही हर किसी के अंदर है। जब हम अपने आप को सुई चुभाते हैं तो जितना दर्द होता है उतना ही दर्द सारे जानवर को, सारे जानवर जाति को होता है। तो हमें इस कर्म से मुक्त होना है। हमारे खाने के लिए ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी वेजिटेरियन चीज़ें बनाई हुई है, हम उसका त्याग करके हम जिसे नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। तो मैं आप सभी से तहे दिल से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आप को सिर्फ 21 दिन के लिए इस प्रोसेस के साथ जोड़ कर देखिए। 21 दिन के लिए आप वेजिटेरियन हो जाइए, उसके बाद में 22वें दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कोई भी नॉन वेजिटेरियन डिश खाने का। सो ये जो ध्यान है, उसके बाद में जो शाकाहार जगत है, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नॉन वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। हम शुद्ध शाकाहार के लिए बने हुए हैं, और हमें सबको शाकाहार ही प्रमोट करना है। उसके बाद में पिरामिड जगत, पिरामिड में जो ऊर्जा है वो हम सभी के लिए इतनी ज़रूरी है। पुराने ज़माने में भी पिरामिड्स होते थे, पर हम लोग उसे सिर्फ एक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते थे, एक मॉन्यूमेंट के हिसाब से देखते थे। बट उसके अंदर जाने के बाद जब हम यहाँ पे ध्यान करते हैं 1-1, 2-2 घंटा, वो भी पिरामिड ऊर्जा के साथ, तो पता चलता है कि ये ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में कितना बेहतरीन कार्य करती है। भले ही आपको लगे कि आपकी योद निद्रा लगी हुई है, आप सो गए हो, पर उस ऊर्जा को पता है आपके शरीर में किस वक्त, कहाँ पे जाके किस तरीके का बदलाव लाना है। और आप जब पिरामिड से बाहर आते हो तो अंदर जाने वाले आप और बाहर आने वाले आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और यही ऊर्जा आप सभी को मिले, इसलिए पिरामिड ध्यान करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका संकल्प जो होता है वो 3 गुना ज़्यादा एनर्जी से भर जाता है अगर आप पिरामिड ध्यान करते हो। इसीलिए मैं सूरज भास्कर शिंगे आप सभी से फिर एक बार तहे दिल से दरख्वास्त करता हूँ, किस तरह आप एक ध्यानी बने, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए, किस तरह आप नॉन वेजिटेरियन छोड़ के एक वेजिटेरियन रास्ता अपनाएं, पूरे नेचर के साथ चले, नेचर को अपनाएं। आप देखिए आपके पेड़, आपके पौधे, आपके फूल, फ्रूट्स, आप सबसे बात करते हैं। ये एक किसान होने के नाते मैं रोज़ अनुभव करता हूँ, और ये इतना सुखद अनुभव है कि इसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। उसी तरह जब आप यही ध्यान अगर पिरामिड में करते हो
तो पिरामिड ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। जिस तरह मैं जब से पिरामिड ध्यान करना शुरू किया है, मेरा बॉडी का यूरिक लेवल एकदम नॉर्मल हो चुका है। अदरवाइज़ डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको ज़िंदगी भर टैबलेट लेनी पड़ेंगी। मुझे साइनस का बचपन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ध्यान करने के पहले मेरा एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है साइनस का, बट अभी जब से मैंने ध्यान किया है, ना तो मैंने कोई नेज़ल स्प्रे लगाया है और ना ही मैंने कोई मेडिसिन ली है। और जो क्लींजिंग, जो न्यू एनर्जी की क्लींजिंग आज मेरे साथ हो रही है, वो भी मैं आपको बता नहीं सकता। शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, ये इंटरव्यू भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस है दोस्तों। और ये जो है, जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, जब तक आप शाकाहार नहीं अपनाओगे और पिरामिड ध्यान नहीं करोगे, तब तक मेरे एक्सपीरियंस आपको कोई मामूली एक्सपीरियंस लगेंगे। बट जब आप खुद एक कदम आगे बढ़ोगे तो 99 कदम नेचर, ये ऊर्जा जिसे हम कॉस्मिक ऊर्जा बोलते हैं, वो आपकी तरफ आएगी। जब आप बाहें खोलोगे तो ये संपूर्ण तरीके से आप में समा जाएगी। तो आप ज़रूर अपनी बाहें खोलें और इस ध्यान को, शाकाहार जगत को और पिरामिड जगत को संपूर्णतः अपनाएं। धन्यवाद।